ये जानने के बाद कि शुंग उसका नया कोच है, इस पे नियेन कहता है, सच में? नो वे, क्या आप सच में नए कोच हो? इस पे शुंग जवाब देता है, और क्या रहूंगा मैं, तुम्हारा जूनियर। नियेन थोड़े नर्वस टोन में आगे पूछता है, तो अगर मैं आपको हैंडसम बोलूंगा तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? शुंग पूछता है कि हेल्प से क्या मतलब है तुम्हारा? इस पे नियेन फ्रॉन करते हुए बोलता है, अगर इन्होंने आपको हैंडसम नहीं बोला तो मैं भी आपको हैंडसम नहीं बोलने वाला। नियेन की ये बच्चों जैसी बातें अभी चल ही रही होती हैं कि तभी वहां मिस्टर सन आ जाते हैं और शुंग नियेन की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहता है, अरे नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये लड़का बस मुझसे थोड़ा उलझने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के मिस्टर सन भी लाइट टोन में हंस देते हैं और फिर उसके बाद शुंग से कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए मेरे साथ आओ, और शुंग मिस्टर सन के साथ चला जाता है उनसे बातें करने। उधर शुंग और मिस्टर सन की बातें चल रही होती हैं और इधर सारे एथलीट्स जमीन पे बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। जांग बोलता है, हे, क्या तुम सबको नए कोच के बारे में जानना है? तभी शोंग कहता है, तुमने अभी तो कहा ना कि वो इंडोर हाई जंप चैंपियन है जिनका रिकॉर्ड 2.28 मीटर है। मैं तो शर्त लगा सकता हूँ कि हमारा स्कूल बहुत लकी है जो वो यहाँ पे कोच के तौर पे आए। ये सुन के जांग उन सबको बताता है, नहीं नहीं, ये पूरी बात नहीं है। उन्होंने तो नेशनल टीम में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने 2.31 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था लास्ट ईयर के ट्रैक पे और फील्ड चैंपियनशिप में भी। ये 2.31 मीटर का रिकॉर्ड सुन के नियेन की आंखें तो लिटरली शाइन करने लगती हैं और वो कोच को अप्रिशिएट करते हुए कहता है, वाओ, 2.31 मीटर? हमारी कंट्री में तो बहुत ही कम लोग हैं जो 2.3 मीटर तक भी पहुंच पाते हैं। ये सुन के जांग सभी का टीचर बन जाता है और सभी को हाई जंप के बारे में थोड़ी नॉलेज देने लगता है कि हाई जंप टिपिकली 5 लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है। आदमियों के लिए सेकंड क्लास एथलीट के तौर पे क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जंप 1.84 मीटर की है और फर्स्ट क्लास एथलीट के तौर पे क्वालिफाई करने के लिए ये 2 मीटर है। नेशनल एथलीट के लिए उन्हें 2.2 मीटर जंप करना होगा और वर्ल्ड क्लास एथलीट की तरह क्वालिफाई करने के लिए तो स्टैंडर्ड 2.28 मीटर है और यहाँ तक जो पहुँच गया सिर्फ वही इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। और फाइनल लेवल है ओलंपिक लेवल जिसका स्टैंडर्ड है 2.31 मीटर। ये सब सुन के तो शियाओ तुरंत अपने मोबाइल पे सर्च करते हुए कहती है, ये तो बहुत कूल है, चलो मैं देखती हूँ कि कोच के कोई वीडियोस हैं क्या कम्पीट करते हुए। जियाओ ये बोल ही रही होती है कि तभी उनमें से एक ग्रीन आंखों वाला लड़का जिसके बाल ब्लैक थे वो कोच को मॉक करते हुए कहता है, लास्ट टूर्नामेंट पे डोपिंग के लिए उसे पॉजिटिव टेस्ट किया गया था। उन्होंने उसका रिकॉर्ड हटा दिया और उसका मेडल भी वापस ले लिया और फिर उसे नेशनल टीम से सस्पेंड कर दिया गया 18 महीनों के लिए। उस लड़के की ये बातें सुन के बाकी के एथलीट्स बोलते हैं, क्या उन्होंने कंपटीशन से पहले कुछ ऐसा लिया था? इस पे वो लड़का फिर से बोलता है, हाँ जरूर लिया होगा, तभी तो टेस्ट पॉजिटिव आया। इस पे शोंग यू कहता है, नहीं, पर लोग कहते हैं कि एक बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, वो तो ऐसे नहीं दिखते जो ऐसा वैसा कुछ लेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा पास्ट में भी किया होगा पर कभी पकड़े नहीं गए? तभी जांग बोलता है, नहीं, मैंने देखा है, ये उनके पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हुआ था बस। जांग कोच को डिफेंड कर ही रहा होता है कि तभी वो ग्रीन आंखों वाला लड़का फिर से कहता है उसे मॉक करते हुए, तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने नहीं लिया होगा? ऐसी सारी चीजों में डिस्कवरी टाइम से नहीं आती है। 5 साल, 10 साल और यहाँ तक कि 20-20 साल लग जाते हैं कि टेस्टिंग सही से आए। हो सकता है कि पहले भी उन्होंने लिया हो लेकिन वो लोग टेस्ट ही ना कर पाए हो। वो लड़का ये बोल रहा होता है कि तभी नियेन कहता है, शायद उन्होंने गलती से ऐसा वैसा कुछ ले लिया होगा। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और पेन किलर्स भी बैंड किए गए हैं उनके इंग्रेडिएंट्स की वजह से। शायद उन्होंने बिना जाने ही कुछ ले लिया होगा। यूहान भी कोच को डिफेंड करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ होगा। कई बार तो बहुत सारे आइटम्स बाद में भी रजिस्टर किए जाते हैं कि अब उन्हें बैन कर दिया गया है।
मीट में भी कई सारे ऐसे आइटम्स पाए गए हैं जो एडिटिव्स होते हैं और बैन किए गए हैं। ये जानना तो इम्पॉसिबल है कि जो मीट हम खा रहे हैं वो एडिटिव से फ्री है या नहीं। यूहान की बात सुन के वो ग्रीन आंखों वाला लड़का उसे मॉक करते हुए कहता है, टेस्ट रिजल्ट्स में साफ साफ बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत ही बड़ा कुछ इंग्रेडिएंट लिया था जो बैंड था। यूहान फिर से बोलती है, ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि वो तो उनके कोच थे जिसने बिना उन्हें बताए ही उनका फूड बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उस कोच को नेशनल टीम से बाहर निकाल दिया गया और हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। मुझे पक्का यकीन है कि कोच शुंग इनोसेंट हैं। ये सुन के वो ग्रीन आंखों वाला लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ, तुम इन फालतू की ऑफिशियल बातों पे विश्वास कर रही हो? मुझे पक्का यकीन है कि उसने खुद ही बोल लिया। वो लड़का ये बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी पीछे से आते हुए। वो और कोई नहीं बल्कि शुंग ही था। उसे ऐसे रुकते हुए देख के शुंग बोलता है, तुम रुक क्यों गए? बोलो जो बोल रहे थे। कोच के पीछे चिनपी ने क्या क्या बातें की थी ये कोच ने सुन ली है। ये चीजें जानने के बाद तो चिनपी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। शुंग अभी भी पीछे ही खड़ा था और वो सीरियस टोन में चिनपी से कहता है, तुमने बातें करना बंद क्यों कर दिया? शायद मैंने खुद ही उस चीज का यूज किया था, तो भी क्या? माहौल को ऐसे टेंस होते हुए देख के जांग तुरंत चिनपी से दूर हट जाता है। नियेन भी देखता है कि चिनपी के लिए तो ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, तो वो उसे बचाने आ जाता है और स्माइल करते हुए चिनपी की ओर इशारा करते हुए कोच से कहता है, ये तो सिर्फ मजाक कर रहा था कोच, आप इसकी बातों को दिल पे मत लीजिए। पर शुंग तो अभी भी बहुत ही ज्यादा सीरियस था। वो सीरियस चेहरे के साथ बोलता है, मजाक? क्या मैं तुम्हारे लिए एक मजाक हूँ? खड़े हो जाओ। चिनपी मुंह बनाते हुए पूछता है, किस लिए? शुंग उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और बाकी एथलीट से बोलता है कि मुझे 2 लोगों की जरूरत है पोल को खड़ा करने के लिए। चिनपी को ना चाहते हुए भी खड़े होना पड़ता है और जांग तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो एक्साइटमेंट में कोच से बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर वो पोल को खड़ा करने लगता है और शुंग से पूछता है कि कोच इसकी हाइट कितनी रखनी है। शुंग बोलता है कि 2.30 मीटर रखो। पोल की हाइट 2.30 मीटर सुन के चिनपी अपने दांतों को ग्रिट करते हुए गुस्से में कोच से पूछता है, 2.30 मीटर? पर आपका रिकॉर्ड तो खुद ही 2.28 मीटर का है। चिनपी की बात सुन के शुंग साइड आई से उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? तुम मैं नहीं हो। मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। पोल की हाइट 2.30 मीटर देख के तो बाकी सारे एथलीट्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। शुंग खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि वो 2.30 मीटर ऊंचे पोल की हाइट को जंप कर सके और वहीं चिनपी अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ा था और मॉकिंग स्माइल करते हुए शुंग की ओर देखते हुए मन में यही सोच रहा था, 2.30 मीटर जंप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखता हूँ कि ये कर पाता है या नहीं। चलो इसे कोशिश करते हुए देख लेता हूँ। शुंग के मन में भी बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। मेरी पर्सनल ट्रेनिंग सेशन के दौरान मेरे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, पर बहुत अरसे से मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं। इन्हीं सारे ख्यालों के साथ शुंग अपनी फियर्स आइज के साथ उस पोल की हाइट को घूरता है और फिर लंबी स्पीड में आते हुए तुरंत उस पोल को जंप करके सेफली नीचे लैंड कर जाता है और उसका जंप सक्सेसफुल रहता है। शुंग के इस जंप को देख के तो सारे के सारे एथलीट्स शॉक ही हो जाते हैं और नियन तो स्माइल करते हुए शुंग को देखते हुए मन में यही सोच रहा था कि इन्होंने कितनी इनक्रेडिबल जंप ली। 2.30 मीटर हाइट को सक्सेसफुली जंप करने के बाद तो शुंग के मन में बहुत ही ज्यादा खुशी थी। वो खड़ा होता है और चिनपी की ओर जाते हुए कहता है, अब मेरा करंट पर्सनल बेस्ट 2.30 मीटर का है। कैसा रहा ये? क्या मुझे कोई डोपिंग टेस्ट देना होगा? डोपिंग टेस्ट कराने में तो 20,000 युआन का खर्चा आएगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अगर मेरा टेस्ट नेगेटिव आया तो इसके सारे पैसे तुम भरोगे और अगर ये पॉजिटिव आया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए हाई जंप छोड़ दूंगा। लगी शर्त? शुंग की बातें सुन के चिनपी का तो मुंह ही बन जाता है। वो गंदा सा मुंह बना लेता है और उसके बाद भी शुंग से बदतमीजी पे बदतमीजी करते ही जा रहा था।
उसकी ये बदतमीजी देख के युहान जो उसके बगल में ही खड़ी थी वो उसे मारते हुए कहती है कि चलो कोच से अभी के अभी माफी मांगो। इस पे चिनपी गुस्साते हुए कहता है कि मैं क्यों मांगू माफी, इनका सस्पेंशन नोटिस तो ऑफिशियल साइट्स पे मिला था मुझे और मैंने वही बातें बोली जो उस साइट पे लिखी हुई थी, तो मैं माफी क्यों मांगू। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा इंसान जिसे कंपटीशन से सस्पेंड कर दिया गया था वो हमें कोचिंग क्यों दे रहा है। चिंपी की ये सारी बकवास बातें सुन के युहान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कोच के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी शोंग सीरियस टोन में चिंपी से कहता है, नए बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, हर चीज में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा होता है। दुनिया ऐसी चीजों से भरी है जिसे तुम नहीं समझते। ये कॉलेज का डिसीजन है कि कोच कौन बनेगा, तुम्हारा नहीं। या तो तुम इस प्रोग्राम से दफा हो सकते हो या फिर मेरी नजरों से। शोंग की बातें सुन के तो चिंपी को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पूछो ही मत। वो खड़े खड़े अपने दांत पीस रहा था शोंग को देखते हुए। उसे ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के शोंग कहता है, क्या अभी भी मुंह बना रहे हो। 2.30 मीटर जंप करने के बाद तुम अपनी ये कंप्लेन कंटिन्यू कर सकते हो, तब तक के लिए चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो। कोच की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के तो सारे एथलीट्स बहुत ही ज्यादा खुश थे, स्पेशली जांग और नियेन तो शोंग को देखते हुए मन में यही सोच रहा था, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि सस्पेंशन में जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा है ये स्टोरी, कुछ तो राज जरूर छिपा है इसमें।